दोस्तों, एक जहाज को देखिए। समंदर का हजारों टन पानी मिलकर भी उस जहाज को नहीं डूबा सकता। वो जहाज तब डूबता है जब वो पानी उसके अंदर आ जाता है। ठीक उसी तरह इतिहास गवाह है कि दुनिया का कोई भी किला, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न हो, कभी भी सामने से किए गए हमले में नहीं टूटा। अगर वो टूटा है तो इसलिए क्योंकि किले का दरवाजा अंदर से किसी अपने ने खोला था। रावण, जिसके पास सोने की लंका थी, जिसके पास काल को बांधने की शक्ति थी, वो श्री राम जी से नहीं हारा। वो हारा क्योंकि उसका अपना भाई विभीषण उसके घर के सारे राज दुश्मनों को बता रहा था। और महाभारत में कौरवों के पास दुनिया की सबसे विशाल सेना थी, फिर भी उनका विनाश किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया। उनका विनाश हुआ उनके अपने मामा शकुनी की वजह से, जो उनके साथ तो रहता था लेकिन अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काट रहा था। और आज कलयुग में भी यही कहानी हर घर में दोहराई जा रही है। हम पूरी दुनिया से लड़ते हैं, हम बाहर की चुनौतियों से लड़ते हैं, हम पैसे कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन अंत में हमें हराता कौन है? वो इंसान जिसके साथ हम एक ही थाली में खाना खाते हैं, वो इंसान जिसे हम अपना खून, अपना रिश्तेदार कहते हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने एक मामूली से ग्वाले को अखंड भारत का सम्राट बना दिया, वो कहते थे, शत्रु अगर तलवार लेकर सामने खड़ा हो तो उससे लड़ना आसान है, लेकिन अगर शत्रु रिश्तेदार के भेष में तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे सोफे पर बैठा हो तो उससे बचना भगवान के लिए भी मुश्किल हो जाता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो आपकी खुशी देखकर खुश नहीं है? कोई है जो आपके सामने तो हंसता है, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काट रहा है? शायद वो आपका सगा भाई हो सकता है, शायद वो आपके चाचा या मामा हो सकते हैं, या शायद वो बचपन का जिगरी दोस्त हो सकता है। आज इस वीडियो में हम उन आस्तीन के सांपों को बेनकाब करेंगे। आज हम आचार्य चाणक्य की नीति शास्त्र से उन 5 खतरनाक संकेतों यानी 5 लक्षणों के बारे में जानेंगे, जो बताते हैं कि आपका रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ दुश्मन है। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आज आपने इन संकेतों को नजरअंदाज किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहचानना। पहला संकेत है अत्याधिक मिठास और जासूसी। चाणक्य कहते हैं, जो शत्रु अमृत जैसी मीठी बातें करे, समझ लो उसके मन में हलाहल विष भरा है। जरा सोचिए, एक शिकारी जब किसी जानवर का शिकार करना चाहता है तो क्या वो डंडा लेकर उसके पीछे भागता है? नहीं, वो चुपचाप बैठता है और चारा डालता है। वो जानवर को ललचाता है। ठीक इसी तरह जो रिश्तेदार आपसे जलते हैं, वो कभी भी सीधे मुंह आपसे नहीं लड़ेंगे। वो आपके सामने बहुत मीठे बन जाएंगे। वो अचानक आपके घर आएंगे, वो आपके बच्चों के सिर पर हाथ फेरेंगे और कहेंगे, अरे भाई साहब, आपकी तो क्या किस्मत है, आपका घर तो महल जैसा है, आपके बच्चे तो हीरा है। आपको लगेगा कि वाह, ये इंसान मुझे कितना मानता है, ये मेरी तरक्की से कितना खुश है। लेकिन सावधान, यहीं आप धोखा खा रहे हैं। गौर करना, तारीफ करने के ठीक बाद उनका अगला सवाल क्या होता है? जैसे ही वो आपको तारीफों के पुल पर चढ़ा देंगे, वो धीरे से पूछेंगे, वैसे भाई साहब, आपकी तनख्वाह कितनी हो गई अब? या फिर पूछेंगे, वैसे बेटा, तुमने वो जमीन कितने में खरीदी? या फिर, अरे भाभी जी, आपके और भैया के बीच आजकल सब ठीक तो चल रहा है ना? ये सवाल साधारण नहीं है, ये जासूसी है। वो आपकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहे कि वो आपका भला चाहते हैं, वो तारीफ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भावुक हो जाएं। इंसान की कमजोरी है कि अपनी तारीफ सुनकर वो पिघल जाता है और अपने दिल के सारे राज खोल देता है। आप जोश में आकर बता देंगे, हाँ काका जी, अभी तो मैंने 25 लाख का लोन लिया है और बिजनेस में थोड़ा रिस्क है। बस यही वो सुनना चाहते थे। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप लोन में हैं या आपके घर में क्लैश चल रहा है, वो ये बात पूरे शहर में, पूरे खानदान में फैला देंगे। वो आपकी कमजोरी का इस्तेमाल आपको नीचा दिखाने के लिए करेंगे। चाणक्य कहते हैं, अपनी योजना, अपना धन और अपने घर का दोष कभी किसी को मत बताओ, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। सच्चा रिश्तेदार वो होता है जो मुंह पर कड़वा बोले, जो आपको आपकी गलती बताए, जो आपकी चापलूसी करे। वो आपका दोस्त नहीं, वो आपका काल है। ऐसे मीठे लोगों के सामने हमेशा चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब आते हैं दूसरे और सबसे खतरनाक संकेत पर। ये वो हथियार है जिससे इंसान का शरीर नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान घायल होता है। दूसरा संकेत है मजाक की आड़ में अपमान करना। चाणक्य कहते हैं, अपमानित होकर जीने से अच्छा है मर जाना, क्योंकि मौत तो बस एक पल का दर्द देती है, लेकिन अपमान हर रोज हर पल मारता है। आपने अपनी जिंदगी में ऐसे रिश्तेदारों को जरूर देखा होगा। मान लीजिए आप किसी शादी, पार्टी या परिवार के फंक्शन में हैं। वहां 10 लोग खड़े बातें कर रहे हैं, माहौल खुशनुमा है, तभी वो जहरीला रिश्तेदार आएगा। वो सबके सामने ऊंची आवाज में आपकी तरफ इशारा करके कहेगा, और भाई राहुल, सुना है 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी ही कर रहे हो, कुछ हुआ या अभी भी बाप के पैसों पर ही ऐश कर रहे हो? या फिर वो कहेंगे, अरे भाभी जी, आप तो बहुत कमजोर हो गई हैं, भैया आपको खाना वाना नहीं देते क्या? जैसे ही वो ये बात बोलेंगे, वहां खड़े 4 लोग हंसने लगेंगे।
आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। और अगर आप गुस्से में उनसे कहेंगे कि ये क्या बदतमीजी है, तो वो तुरंत अपनी बात पलट देंगे। वो कहेंगे, अरे यार तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम में तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। आजकल के बच्चे बड़ों का मजाक भी नहीं सह सकते। दोस्तों, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, ये मजाक नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है। मनोविज्ञान कहता है कि जो इंसान खुद अंदर से खाली होता है, वो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करना चाहता है। वो सबके सामने आपकी बेइज्जती करके ये साबित करना चाहता है कि उसकी हैसियत आपसे ज्यादा है। वो समाज को दिखाना चाहता है कि आप नाकामयाब हैं। अगर कोई रिश्तेदार बार बार आपकी कमजोरियों पर, आपके मोटापे पर, आपकी बेरोजगारी पर या आपकी गरीबी पर हंसता है, तो समझ जाओ कि वो आपका शुभचिंतक नहीं है, वो आपका दुश्मन है। ऐसे इंसान को चुप कराने का चाणक्य का एक ही तरीका है, गंभीरता। जब अगली बार वो ऐसा मजाक करे तो हंसना मत, उसकी आंखों में आंखें डालकर एकदम शांत होकर पूछना, इसमें हंसने वाली बात क्या थी? मुझे समझ नहीं आया, जरा समझाएंगे? जैसे ही आप गंभीर होंगे, उनकी हंसी उनके गले में अटक जाएगी, वो घबरा जाएंगे। लेकिन याद रखना, ऐसे लोगों को अपने घर की चौखट कभी मत लांघने देना। तीसरा संकेत है आपकी असफलता पर छिपी हुई खुशी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे दुख में दुखी होने का नाटक करे लेकिन जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक हो, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने केकड़ा मानसिकता के बारे में सुना है? अगर एक बाल्टी में 10 केकड़े रख दो तो उसे ऊपर से ढकने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक केकड़ा मेहनत करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी के 9 केकड़े उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे खींच लेते हैं। वो सोचते हैं, अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो इसे भी नहीं जाने देंगे। हमारे 90% रिश्तेदार इन्हीं केकड़ों की तरह होते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकल जाएं। वो नहीं चाहते कि आपका घर उनसे बड़ा हो, आपकी गाड़ी उनसे महंगी हो। गौर करना, जिस दिन आप उन्हें कोई खुशखबरी सुनाते हो, चाचा जी मेरा प्रमोशन हो गया, या मामा जी हमने नया फ्लैट बुक कर लिया, तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एक फीकी मरी हुई हंसी हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें जलन की आग लग जाती है। वो रात भर सो नहीं पाते कि ये हमसे आगे कैसे निकल गया। लेकिन जिस दिन आपके साथ कुछ बुरा होता है, मान लीजिए आपका बिजनेस डूब गया, या आपकी नौकरी चली गई, या आपके घर में चोरी हो गई, तो वो सबसे पहले दौड़ कर आएंगे। वो मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। वो कहेंगे, अरे बेटा बहुत बुरा हुआ, भगवान ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। हमें तो रात भर नींद नहीं आई तुम्हारी चिंता में। लेकिन सच ये है कि वो मन ही मन जश्न मना रहे होते हैं। उन्हें सुकून मिलता है कि चलो शुक्र है ये वापस नीचे गिर गया, अब ये हमारे बराबर आ गया। ये लोग आपके आंसू पोंछने नहीं आते, ये देखने आते हैं कि आप कितने बर्बाद हुए हैं, ताकि वो बाद में दूसरों को मजे लेकर आपकी बर्बादी की कहानी सुना सकें। ऐसे लोगों को कभी भी अपनी असफलता मत बताना और अपनी सफलता का ढिंढोरा तो बिल्कुल मत पीटना। अब आते हैं चौथे संकेत पर। ये वो जहर है जो धीरे धीरे दिया जाता है और जब तक असर होता है तब तक इंसान बर्बाद हो चुका होता है। चौथा संकेत है गलत सलाह देने वाला। चाणक्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति की सलाह सोने के घड़े में रखे हुए जहर के समान है, ऊपर से सुंदर लेकिन अंदर से जानलेवा। महाभारत में दुर्योधन कभी नहीं हारता अगर उसे शकुनी मामा की गलत सलाह नहीं मिलती। रामायण में कैकेयी कभी राम को वनवास नहीं भेजती अगर उसे मंथरा ने गलत पट्टी नहीं पढ़ाई होती। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपको जानबूझकर गलत रास्ता दिखाते हैं। वो आपके मार्गदर्शक बनने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में वो आपको खाई में धकेल रहे होते हैं। मान लीजिए आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या कोई बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं। आप उत्साह में उनके पास सलाह मांगने जाएंगे। आप कहेंगे, मामा जी मैं सोच रहा हूं कि नौकरी छोड़कर अपना स्टार्टअप शुरू करूं। वो आपके कंधे पर हाथ रखेंगे, माथे पर चिंता की लकीरें लाएंगे और कहेंगे, अरे बेटा पागल हो गए हो क्या, व्यापार में क्या रखा है? मैंने दुनिया देखी है, इसमें तो बहुत रिस्क है, डूब जाओगे, सड़क पे आ जाओगे। इससे अच्छा है कि कोई सुरक्षित छोटी मोटी नौकरी कर लो, सुकून की रोटी खाओ। या फिर वो आपको ऐसी जगह पैसा लगाने को कहेंगे जहां आपका नुकसान होना तय है। अब सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो वाकई आपकी फिक्र करते हैं? वो डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर आप रिस्क लेकर सफल हो गए तो आप उनसे बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, आपकी गाड़ी उनकी गाड़ी से बड़ी हो जाएगी, आपका घर उनके घर से सुंदर हो जाएगा, और ये बात उनके अहंकार को बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि आप हमेशा डर कर रहें। वो चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें लेकिन उनसे नीचे रहें। याद रखना, सलाह उसी से लो जो उस रास्ते पर चल चुका हो या जो वाकई आपका भला चाहता हो। ऐसे डरे हुए और जलने वाले रिश्तेदारों की बात सुनकर अपने सपनों का गला मत घोंटना। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, क्योंकि आपकी जीत से उन्हें हार महसूस होती है। पांचवा और सबसे बड़ा संकेत है मुसीबत में गायब हो जाना। चाणक्य कहते हैं,
सच्चा मित्र, सच्ची पत्नी और सच्चा रिश्तेदार वही है जो आपातकाल यानी मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा हो। सुख के साथी तो हजारों मिल जाएंगे। जब आपकी जेब गर्म होगी, जब आपके घर में पार्टियां होंगी, जब आप दावतें देंगे, तो ये रिश्तेदार सबसे पहले आकर सोफे पे बैठेंगे। वो सबसे महंगी शराब पिएंगे, सबसे अच्छा खाना खाएंगे। वो छाती ठोक कर कहेंगे, अरे हम तो एक ही परिवार हैं, तुम्हारा दुख हमारा दुख है। लेकिन जिस दिन आप पे मुसीबत आएगी, जिस दिन आपका एक्सीडेंट होगा, जिस दिन आपके घर में बीमारी आएगी या जिस दिन आपको पैसों की सख्त जरूरत होगी, उस दिन इनका फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। वो आपको बाजार में देखकर रास्ता बदल लेंगे। अगर आप उनके घर जाएंगे तो वो नौकर से कहलवा देंगे कि साहब घर पर नहीं है। वो बहाने बनाएंगे, अरे भाई मैं तो खुद बहुत परेशान हूं, या मेरी तो खुद की हालत खराब है, या अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया। ये वो आखिरी परीक्षा है जिसमें 99% रिश्तेदार फेल हो जाते हैं। जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़ा, उसे आपके अच्छे वक्त में शामिल होने का या आपकी कामयाबी का जश्न मनाने का कोई हक नहीं है। उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंको, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। उसे उसी वक्त ब्लॉक कर दो, क्योंकि वो रिश्तेदार नहीं, वो अवसरवादी है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 संकेत जिनसे आप आस्तीन के सांपों को पहचान सकते हैं। पहला, बहुत ज्यादा मिठास और जासूसी। दूसरा, मजाक में अपमान करना। तीसरा, आपकी असफलता पर खुशी। चौथा, जानबूझकर गलत सलाह देना। और पांचवा, मुसीबत में गायब हो जाना। अंत में आचार्य चाणक्य की ये बात हमेशा याद रखना, सांप को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है, अमृत नहीं बनता। ऐसे जहरीले रिश्तेदारों से लड़ो मत, उनसे बहस मत करो, उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, बस उनसे दूरी बना लो। अपनी तरक्की का शोर मत मचाओ, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ और अपनी खुशियां सिर्फ उन लोगों के साथ बांटो जो वाकई में आपके अपने हैं। याद रखना, खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं है, दिल का रिश्ता होना जरूरी है। कर्ण और दुर्योधन का खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन वो सगे भाइयों से बढ़कर थे। और विभीषण और रावण सगे भाई थे, लेकिन दुश्मन बन गए। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आस्तीन के सांपों को दूध पिलाते रहेंगे या उन्हें पहचान कर अपनी जिंदगी और अपने परिवार को सुरक्षित करेंगे? अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं जागरूक हूं, क्योंकि लिखने से संकल्प पक्का होता है। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आप ऐसे धोखेबाजों से बचे रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम चाहते हैं कि हमारा हर सब्सक्राइबर जीवन में चाणक्य की तरह बुद्धिमान बने। अगर आप चाणक्य नीति के और भी गहरे राज जानना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसे जरूर देखें। उसमें हमने जीवन जीने के वो गुप्त तरीके बताए हैं जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। जय हिंद, जय भारत।